Good morning, students. Today we have started the chapter the necklace. Now let's start the remaining part we will do. The day of the ball कि जब हमने now the character is there, Matilda is there. अब दे हैव आल्सो परचेज द न्यू ड्रेस, जो उसके हस्बैंड ने जो ड्रेस है यूनिफॉर्म है न्यू ड्रेस है वो परचेज करने के लिए उसको पैसे देता है अपनी वाइफ को। तो अब क्या था कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोचेज कि जो दिन था यानी कि इनविटेशन का जो दिन था वो फिक्स किया गया था। अप्रोचेज का मतलब कमिंग नियर बाय। एंड मैम लुइजर सीम्ड सैड, कहते जो मैम लुइजर थी वो काफ़ी दुखी परेशान लग रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब भी थी, एंजिशियस भी थी। नेवर द लेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, कि ऑलमोस्ट उसकी जो ड्रेस थी वो काफ़ी रेडी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके हस्बैंड ने कहा, वट इज़ द मैटर विद यू नाउ, वट इज़ द प्रॉब्लम नाउ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, नाउ यू आर लुकिंग बिहेवियर वेरी स्ट्रेंजली फॉर द 2 and 3 days। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स, वैक्स मीन्स इरीटेटेड, सैड, नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि मेरे पास में कोई भी ज्वेलरी नहीं है, सो आई एम लुकिंग वेरी इरिटेबल। नाउ नथिंग टू एडोन माई सेल्फ, कि मेरे अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, टू डेकोरेट माई बॉडी, कहता आई एम नथिंग, आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। कहते हैं कि जो पार्टी है वो रिच फैमिली की होगी एंड आई विल बी द लुकिंग वेरी पुअर, सो आई विल नॉट गो टू प्रेफर देयर। नाउ ही रिप्लाइड, उसका हस्बैंड कहता है, नाउ यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम नेचुरल फ्लावर्स है उसको वियर करो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिकिंग, कहते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं इस सीज़न में। नाउ सी वाज नॉट कन्विंस, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं होती कि नो, सी रिप्लाई, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन। कहते हैं रिच वुमन की फैमिली के बीच में शैबी हेयर, कहते हैं मैं इतनी गंदी लिखूंगी, देयर इज़ नथिंग मोर हैबिलेशन, कहते हैं मुझसे ह्यूमिलेटिंग होता है इंसल्टिंग, कहते हैं ये मेरे लिए इंसल्ट की बात नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग कहते हैं मेरे को फील होगा कि रिच फैमिली के बेस के अंदर अगर मैं इतनी शैबी गंदी ड्रेस के अंदर जाऊंगी तो आई वाज लुकिंग वेरी पुअर। नाउ देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसका हस्बैंड चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द फॉरेस्टियर, कहते हैं नाउ यू विल गो योर फ्रेंड टू द फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेलर, कहते तुम उससे उधार मांगो अपनी ज्वेलरी। यू अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, अटर्ड का मतलब होता है टू से, या कहना या स्पीक आउट करना, एकदम से खुशी के मारे चीख निकली उसके। इट्स ट्रू, सी सैड, आई हैव नॉट थॉट ऑफ दैट, कहते मैंने इसके बारे में आई हैव नॉट थिंक अबाउट दैट। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपने दुख की जो कथा है कहते जो रिलेटेड थी, सी हैज आल्सो स्पीक टू हर फ्रेंड। मैम फॉरेस्टर वैन टू हर क्लोजेट, अपने क्लोजेट, क्लोजेट क्या होता है अलमीरा का जो जिसके अंदर ना ज्वेलरी बॉक्स वगैरह जो रखे जाते हैं, अपने क्लोजेट के पास गई एंड टुक आउट ए लार्ज ज्वेलरी केस, एक बड़ा ज्वेलरी का जो बॉक्स था वो लेके आई। ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सैड चूज माई डियर, नाउ वो लेके आई, उसने ओपन किया और कहा, नाउ यू विल चूज एनी ज्वेलरी सेट माई डियर। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट, उसने कुछ ब्रासलेट देखे, देन ए कॉलर ऑफ पर्स, यानी कि जो पर्स होते हैं जो मोती होते हैं, कहते हैं जो गले तक लगने वाला जो पर्स जो था, पर्स का मोतियों का एक सेट था। देन अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, कहते हैं वेनिशियन जो सिटी है कहते हैं वहाँ का काफ़ी फेमस है और गोल्ड्स का प्लेटेड है उसके ऊपर। एंड जूस ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और वो जो ज्वेलर हैं कहते हैं कि जो वहाँ के जो वर्कमैन हैं जो होते हैं जो स्किल पर्सन होते हैं कहते हैं उसके द्वारा वो बनाया गया था। सी ट्राइड द ज्वेलर बिफोर द ग्लास, कहते एकदम उसने शीशे मिरर के सामने, सी हैव आल्सो ट्राई टू लुक एंड हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, ना तो वो डिसाइड कर रही थी विच वन सी हैज़ आल्सो टू, सी हैज़ आल्सो नॉट डिसाइड कि विच वन सी हैज़ टू लेफ्ट। देन सी आस्क, उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। यस बाय गैस लुक फॉर योर सेल्फ, तुम ये अपने लिए देखो। आई डोंट नो बट विल प्लीज यू, कि आई डोंट नो कि विच वन यू विल लाइक इट। सडनली अचानक से डिस्कवर इन ए ब्लैक साटिन बॉक्स, एक जो ब्लैक कलर का जो साटिन का बॉक्स था, अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स का
हर हैंड्स ट्रैम्बल, ट्रैवन का मतलब होता है शिवरिंग करना, क्योंकि वो मिडल फैमिली से बिलोंग करती थी, इतने सेट उसने देखे नहीं थे, तो वो उसके जो हाथ है काफ़ी ट्रैम्बलर कर रहे थे। ऐसी टुक इट आउट, वो उसको बाहर लेके आई। ऐसी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट, अपने गले के पास में लेके आई। एंड सी हैज़ आल्सो सीन इन फ्रंट ऑफ द मेयर एंड अगेंस्ट हर ड्रेस, कि दैट शी हैज़ टू वियर द ड्रेस, आफ्टर दैट शी हैज़ वियर द ज्वेल्स एंड दैट वाज एस्थेटिक, कहते काफ़ी ब्यूटीफुल, जो सुंदर लग रहा था। दैन सी आस्क इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एकदम से अपनी वॉइस को हेजिटेटिंग यानी कि हड़बड़ाहट में उसने अपनी आवाज़ को कहा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और बिल्कुल चिंता में होने लगी वो। कुड यू लैंड मी दिस नाउ ओनली दिस, बाय यस सर्टेनली, यस नाउ यू को, कहते ओनली दिस वन आई वांट फॉर द ज्वेलरी, कहते मैं ये ज्वेलरी मैं चाहती हूँ। नाउ सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कहते गले लगाए, अम्ब्रेस हर विद पेशन, कहते उसको काफ़ी फील हुआ पेशन के साथ में। देन वेंट अवे हर ट्रेजर, कहते बड़ी खुशी के साथ वो वहाँ से चली गई। नाउ द डे ऑफ द बॉल अराइव, डे ऑफ द बॉल का मतलब दैट द इन्विटेशन डे हैज़ बीन फिक्स, दैट हैज़ बीन अराइव। मैम लुइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, वो काफ़ी बहुत ही ग्रेट सक्सेस का मतलब उसे लग रहा था कि उससे सुंदर कोई भी नहीं है। सी वाज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, कहता है वो उनमें से सबसे सुंदर, वेरी प्रीटिएस्ट का मतलब वेरी ब्यूटीफुल इन ऑल द लेडीज, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वो अपने आप को काफ़ी प्राउड फील कर रही थी, काफ़ी ग्रेसफुल लग रही थी, स्माइल थी उसके चेहरे पर, और खुशी से बिल्कुल इनर जॉय से खुशी से भरी हुई थी, क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी ब्यूटीफुल मान रही थी। ऑल द मैन नोटिस हर, आस्क हर नेम, जो सभी मैन थे कहता ऑलरेडी इनवाइट इन द पार्टी, दे हैव आल्सो टॉकिंग अबाउट टू द मटिल्डा एंड आस्किंग हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंट, और वो सभी के सामने इसी तरह से पेश हो रही थी। सी डांस विद द एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड होता है कि जो नशे में चूर होना, कहते उसने कभी एंथ्यूजम, कहते बड़े प्राउड के साथ में, साहस के साथ में, उत्साह के साथ में वो डांस कर रही थी। एंड विद प्लेजर, खुशी के मारे जैसे उसको नशा हो गया हो उस चीज़ का। एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेबल, किसी के बारे में सी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट, जो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे एडमायर के, ओनली सी इज़ आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू लाय हार्ट, और ये जो विक्ट्री थी उसके लिए कहते हैं पूरी कंप्लीट थी, और उसके दिल को काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि ऑल द नाइट द पार्टी इज गोइंग ऑन एंड द मॉर्निंग 4 o'clock दे हैव आल्सो कम बैक। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, कहते हैं कि जब 12 बजे के नियर अबाउट आसपास में लिटिल सैलून होता है, जिसको कहते हैं रेस्ट करने का जो रूम होता है, कहते हैं कि आधी रात को ही वो वहाँ पर सो गया था उन सैलून में से एक में जाके। एंड विद 3 जेंटलमैन, और उसके साथ में 3 जेंटलमैन भी थे, हुज वाइफ वर इंजॉय दैमसेल्फ वेरी मच, और उनकी जो वाइफ है वो तो इंजॉय कर रही थी, लेकिन जो उसके हस्बैंड है सैलून के अंदर वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर, उसने अपने शोल्डर के आसपास में एकदम से उसने थ्रो कर दिया क्या, द मोडेस्ट रैप, कहते उसने जो रैप किया हुआ था, मतलब एक जो जिसको शर्ग टाइप में बोलते हैं, दे हैव कैरिड हुज पॉवर्टी क्लास विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, कहते हैं कि अगर वो उसको उतार देती है, कहते ये उसके साथ में कॉस्ट्यूम के साथ में उसकी ड्रेस के साथ में वो मैच नहीं कर रहा था। सी विशेज टू हरी अवे, तो उसने एकदम से विश की, एकदम से उसको हटा दिया, बड़ी जल्दी की। इन ऑर्डर नॉट टू नोटिस बाय द अदर वुमन, और उसने इसलिए किया बिकॉज द अदर वुमेंस दे आर आल्सो नॉट नोटिसिंग हु वर रैपिंग देयर सेल्फ इन रिच फर, जो उसने रिच फर में अपने आप को रैप किया हुआ था, एकदम से उसने क्या किया, उस चीज़ को हटा दिया ताकि जो वुमेंस की नज़र है उसके ऊपर पड़े। नाउ द लुइजल डिटेन हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब लुइजल से जो लुइजल है वो उसको कहती है कि नाउ यू विल वेट, उन्होंने कहा कि अब हम एक कैब को मैं बुलाने जा रहा हूँ, बट सी वुड नॉट लिसन, डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, और जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों से स्टेयर से नीचे की तरफ आ रही थी।
वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जैसे ही वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरीज। नो कैरीज का मतलब होता है वहाँ पे उसको कैरी करने वाला है, जैसे हॉर्स छकड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना। दे बिगेन टू सिक फॉर वन, अपने लिए वो ढूंढ रहे थे। एंड हेलिंग द कोचमैन, हेलिंग होता है कॉलिंग करना, बुलाना। कोचमैन, कोचमैन क्या होता है, जिसके आगे जैसे घोड़ा होता है और पीछे मतलब ना ह्यूमन बींग्स को कैरी करने के लिए होती है, उसको बोलते हैं वैसे कैरीज। एंड हुज दे सा इन ए डिस्टेंस, कहते थोड़ी दूरी पर ही दे हैव आल्सो सीन द कोचमैन एंड कॉल हर। दे वॉक अलोंग टुवार्ड्स द रिवर, रिवर की तरफ देखा, होपलेस, बिना कोई उम्मीद के, एंड शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, काफ़ी उन्होंने पुरानी ओल्ड कैरी देखी, दैट वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, नाइटफॉल के बाद में जो पेरिस की तरफ ही जा रही थी। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, कहते बड़ी धीरे से ही, कहते हैं कि वो कपड़े पहनते, दे हैव आल्सो रीच ऑन देयर अपार्टमेंट। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, कहते ये सब उसी के लिए ही था। एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, लेकिन उसके हस्बैंड को तो 10 o'clock वहाँ पे उसके ऑफिस में जाना ही था। वहाँ पर उसे याद आया। नाउ सी रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर, अब उसने क्या किया, वो जो रैप था अपने आप को कवर करने के लिए, वो उसने हटाया। बिफोर द ग्लास, अपने मिरर के सामने, ही हैव आल्सो सीन एंड फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन ए ग्लोरी। नाउ सी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सन एंड सी वांट टू सी द फाइनल लुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सडनली ही सी अटर्ड ए क्राई, एकदम से जोर से चीखी। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कि उसका नेकलेस है, दैट वाज नॉट हर नेक, सी हैज़ आल्सो लॉस्ट द नेकलेस, उसने वो गुम कर दिया था। नाउ लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस, लुइजल ने हाफ ड्रेस है वो अपनी उतार रखी थी वो, और हाफ उसने पीवियर कर रखी थी। आस्क व्हाट इज़ द मैटर, लुइजल ने तो कहा कि क्या बात है। नसी टर्न टुवार्ड्स हिम एक्साइटली, वो क्या करते हैं अपने हस्बैंड की तरफ एकदम से एक्साइट होके वो मूव करती हैं। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर नेकलेस, मैम फॉरेस्टियर नेकलेस आई एम नॉट हैविंग, आई हैव लॉस्ट दिस वन एनीवेयर। एंड ही अरोज इन डिसमे, डिसमे होता है स्ट्रेस में होना, एकदम से वो भी स्ट्रेस में हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड दे लुकड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, दे हैव आल्सो फोल्ड द ड्रेसेस एंड लुकिंग एवरीवेयर, इन द फोल्ड of the cloak, in the pocket, everywhere, they could not find it, कहते वो उसको कहीं भी नहीं मिल रहे थे। He asked, you are sure you still had it when he left the minister house? I think so that this necklace we have lost in the minister house। अब यहाँ पे क्या था कि जो मटिल्डा एंड हर हस्बैंड, दे आर आल्सो लुकिंग वेरी वरीड बिकॉज दे हैव आल्सो लॉस्ट द नेकलेस शी हैज़ आल्सो परचेज फ्रॉम शी हैज़ आल्सो परचेज फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर। तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है, व्हाट हैपन द नेक्स्ट। तो एक तो इस चैप्टर के अंदर हमारे को एक तो ये मैसेज कन्वे को मिल रहा है कि वट एवर वी आर आल्सो हैविंग वी शुड बी वेरी सेटिस्फाई, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। डोंट ट्राई टू लैंड टू एनीवन, किसी से लेने की उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे पास है, इफ़ वी आर आल्सो एबल टू परचेज दिस वन वी कैन परचेज, बट लेस नॉट ट्राई टू लैंड एनीवन, किसी से उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपको संतुष्ट उसी में ही होने चाहिए। नाउ द लेटर पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।